चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वजन, 2 दिन के अंतराल के बाद आज मिलना हो रहा है। सभी को नमस्कार। शुक्रवार को अंतिम सेशन में, अंतिम सत्र में हमने लगभग प्रथम पाद अर्थात पातंजल योग दर्शन का समाधि पाद समाप्त किया था, लेकिन उसकी एक बार थोड़ी सी पूर्व पीठिका बताकर आज द्वितीय पाद की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि प्रथम पाद में 51 सूत्र थे। अब ये आने वाले द्वितीय साधन पाद में 55 सूत्र होंगे और तृतीय पाद जो है उसमें भी, विभूति पाद में भी पुनः 55 ही सूत्र है। हमने देखा कि चित्त में अनंत जन्मों के, अनंत कर्मों के, अनंत वासनाओं के संस्कार सुप्तावस्था में रहते हैं। अनंत कर्म, अनंत वासना और अनंत जन्म, आप इसे हिसाब लगा लो कि कितनी हो जाती है संख्या। तो ना बहुत बड़ी, प्रचंड बड़ा ढेर हो जाएगा इन सब का। इतना सारा बोझ अपने सिर पर या अपने अंदर अस्तित्व में लेकर हम ढो रहे हैं उसको। उन सबको, उन वासनाओं को, उन संस्कारों को जब उद्बोधक परिस्थिति मिल जाती है, जैसे ही उद्बोधक परिस्थिति तैयार हो जाती है, उद्बोधक का अर्थात उसको बढ़ाने वाली, उसको लक्षित करके उचकाने वाली कहिए, सीधा सीधा कहें तो वे सारे संस्कार, सारी वासनाएं जागृत हो जाती है और फिर उसके कारण जीव के माध्यम से, उसके हाथ से धर्म अधर्म आदि का आचरण घटित होता है। पूर्व संस्कार है ही, और फिर पुनः इस वर्तमान जन्म में पुनः नए संस्कार, और फिर ये दिन प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक बढ़ते ही जाते हैं। यदि इन संस्कारों को या इस स्वभाव को यदि प्रतिबंध न लगाया तो समाधि अभ्यास में व्यत्यय आता है। समाधि अभ्यास ठीक से हो नहीं पाता है, क्योंकि यह प्रथम पाद समाधि पाद था। तो समाधि की तैयारी करना, फिर समाधियाँ क्या है, वह प्राप्त करने के लिए कैसी मनोभूमिका होनी चाहिए, यही तो चर्चा हमने करी। उसमें अभ्यास, उसमें वैराग्य, उसमें निरोध, यह क्या है, यही तो लगातार इन 51 सूत्रों के माध्यम से पतंजलि महामुनि ने बताया है। तो ऐसी यदि जागृति उन संस्कारों की हो जाती है बाह्य उद्बोधक परिस्थिति के कारण, तो फिर समाधि में से यदि समाधि अवस्था तक साधक पहुंचता भी है तो उसका व्युत्थान होता है। व्युत्थान मतलब वापस आना। वह
थोड़ा नीचे की तरफ आने लगता है और एक बिल्कुल अखंड धारा प्रवाह उसके अंदर जो चित्त का ध्येयाकार होकर बने रहना, वह जो प्रवाह है वह टिकता नहीं है, बना नहीं रहता है और उस कारण व्युत्थान अवस्था में वह वापस आता है। चित्त अन्य विषयों की तरफ भागने लगता है। इसलिए चित्त के ये जो संस्कार है उनको प्रतिबंधित करने की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रतिबंधित होना यह जरूरी है। जब तक यह प्रतिबंधित नहीं होते हैं तब तक विवेक ख्याति का जागरण नहीं होता है, अर्थात जिसको हम आत्म साक्षात्कार भी कह सकते हैं, वह तब तक वह स्थिति घटित नहीं होती, वह अशक्य है, असंभव है, हो ही नहीं सकती। क्योंकि व्युत्थान दशा आई और फिर ये उद्बोधक परिस्थिति निर्मित हुई और उद्बोधक परिस्थिति में बाह्य विषयों के कारण चित्त, मन और वृत्तियां इन्होंने उफान मारा, तो वह स्थिति वैसे ही भंग हो जाता है, उसका समाप्त हो जाती है और उस कारण वह जो ध्येयाकार जो प्रवाह बना रहना चाहिए अर्थात समाध्य अवस्था के लिए वह बना नहीं रह पाता। और इसलिए चित्त के ये जो व्युत्थान संस्कार है, व्युत्थान संस्कार मतलब नीचे आना वापस, मतलब उस साधना मार्ग की जो अत्युच्च अवस्था है उस अवस्था से थोड़ा नीचे होना, तो उस अवस्था में ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय होने के बाद भी वह प्रतिबद्धता वहां पर नहीं रह पाती और वो वापस ले जाते हैं। इसलिए कोई भी प्रत्यय संस्कार रूप से जब चित्त में रहता है तो वैसा ही ऋतंबरा प्रज्ञा का भी संस्कार होता है। भाई बाकी चीजों का यदि होता है, वासनाओं का होता है संस्कार, तो जो ऋतंबरा प्रज्ञा की अवस्था जागृत होती है, विवेक ख्याति की अवस्था जागृत होती है या समाधि अवस्था की, सबीज समाधि की अवस्था जागृत होती है, उसका भी संस्कार चित्त पर पड़ता है और उन संस्कारों के कारण एक सामर्थ्य बनता है अंदर से। वह सामर्थ्य एक विशेष चीज है। उस सामर्थ्य के कारण जो आंतरिक सामर्थ्य है चित्त का, क्यों? क्योंकि वह जो समाधि अवस्था या वह जो विवेक ख्याति या वह जो आत्म साक्षात्कार या ऋतंबरा प्रज्ञा जिसको हम कहते हैं, उसका जो संस्कार है वह बहुत बलवान होता है और उस कारण ये बाकी के जो संस्कार है वे उसके सामने दुर्बल हो जाते हैं। वे जैसे ही दुर्बल हो जाते हैं तो उद्बोधक जो परिस्थिति होती है वह परिस्थिति निर्मित होने से भी दब जाती है, क्योंकि वह जो संस्कार यदि चित्त पर नियमित रूप से पड़े तो ये जो जगाने वाली विषय की तरफ भागने वाली जो प्रवृत्ति है या ये जो वासनाएं है वह फिर ठंडी पड़ जाती है, वह दब जाते हैं और ज्यादा मात्रा में या बहुत भीषणता के साथ या बहुत वेग से या ताकत से वह जागरूक नहीं हो पाते हैं और उस कारण व्युत्थान संस्कार जो है वह फिर धीरे धीरे प्रतिबद्ध होने लगते हैं। इसी को असंप्रज्ञात समाधि का अभ्यास कहते हैं, जो निर्वेद सा, मतलब इसको में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है और वह फिर सुलभ होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब व्युत्थान अवस्था में जाते हैं तो उसके संस्कार पड़ते हैं विषयों के, वासनाओं के, और जब हम समाधि अवस्था में या विवेक ख्याति में जाते हैं तब उसके भी संस्कार पड़ते हैं। लेकिन इसके संस्कार जितने ज्यादा गहरे, जितना ज्यादा बार लगातार लगातार निरंतरता से होने से उसके संस्कार बहुत मजबूती से पड़ते हैं। तब यह जो संस्कार है व्युत्थान अवस्था के विषयों के, वे फिर दबने लगते हैं और वे उफान नहीं मारते हैं। ऐसा पतंजलि महामुनि में 50वें सूत्र में कहा है। उसके आगे वे फिर कहते हैं ऐसे व्युत्थान संस्कार ऋतंबरा प्रज्ञा के संस्कार के कारण प्रतिबद्ध हो जाते हैं, रुक से जाते हैं, बंधित हो जाते हैं और यह निर्विचार समाधि के पक्वावस्था के कारण जो उत्पन्न होते हैं अंत प्रज्ञा के या प्रज्ञा संस्कार,
उनको आगे की जो सानंद और सास्मित जो समाधियाँ होती है, इसके बारे में पहले हम देख चुके हैं कि 5 प्रकार की है समाधियाँ, सवितर्क समाधि, निर्विचार समाधि, सानंद, सास्मित आदि जो समाधियाँ होती है, तो उन समाधियों के कारण यह जो संस्कार है, यह भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्षीण होते जाते हैं। क्षण-क्षण से क्यों ना हो, पल-पल से क्यों ना हो, ज़रा-ज़रा क्यों ना हो, जैसे-जैसे विवेक ख्याति का प्रत्यय चित्त को आता है, वैसे-वैसे यह जो सारे जो संस्कार है, इवन सास्मित समाधि का, सविचार समाधि का, सवितर्क समाधि का या सानंद समाधि का, यह विचार भी धीरे-धीरे, धीरे मतलब यह अवस्था या यह संस्कार भी धीरे-धीरे धूमिल होते जाते हैं और समाप्ति की तरफ जाते हैं। उस कारण इस विवेक ख्याति से गुण वैतृष्ण्य रूपी परवैराग्य उत्पन्न होता है। ऐसा वैराग्य उत्पन्न होता है जिस वैराग्य को पर वैराग्य कहा। एक तो अपरा वैराग्य हुआ और एक पर वैराग्य। अपरा वैराग्य तत्काल कुछ कारणों से कि मुझे इस चीज के कारण इस खाने के प्रति वैराग्य हुआ, इस कपड़ों के प्रति वैराग्य हुआ, इस गंध के प्रति वैराग्य, ऐसा हो सकता है। लेकिन परा वैराग्य, मुझे इस जगत के साथ ही वैराग्य हुआ, इन सब चीजों से वैराग्य हुआ और मैं ईश्वर की तरफ या उस आत्म साक्षात्कार की तरफ या विवेक ख्याति की तरफ बढ़ रहा हूँ, ऐसा पर वैराग्य भी होता है। वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पिछले सूत्रों में यह बताकर पतंजलि महामुनि आगे बढ़ते हैं और वह कहते हैं, इस प्रकार चित्त का जो उपादान है, मतलब चित्त की जहां से निर्मित होती है, उपादान मतलब जो कारण है उसका, वह विशुद्ध सत्वगुण है। और यह सत्वगुण, उसका उपादान कारण जो है वह प्रकृति है। उस प्रकृति में विलीन हो जाता है। उस कारण पुनर्वित्थान मतलब पुनः वापस जाना, यह प्रक्रिया उससे घटित नहीं होती है और उस कारण धीरे 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 साधक पूर्णावस्था की तरफ जाते हैं और उसी को असंप्रज्ञात समाधि या उसी को निर्बीज समाधि ऐसा कहते हैं। पहले की सारी समाधियां यह सबीज समाधियां होती है, जिसमें कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई बीज, कोई ना कोई संस्कार, कोई ना कोई वासना चित्त में रहती है और यह निर्मित समाधि पूर्णतः इसका नामो निशान मिट जाता है। और इस प्रकार इसका हमने विचार इस पहला जो अध्याय था पातंजलि योग दर्शन का समाधिपाद, इसमें किया। और इससे आगे अब पतंजलि महामुनि साधन पाद देते हैं। जैसा कि इसका नाम ही दर्शा रहा है, साधन पाद, वह जो समाधियां है, वह जो अत्युच्च अवस्था है, वह जो विवेक ख्याति है या ऋतंबरा प्रज्ञा की अवस्था है अथवा आत्म साक्षात्कार की अवस्था है, अर्थात साधना की जो सर्वाधिक उच्च अवस्था है, उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो माध्यम है, जो मार्ग है, जो साधन है, देखिए अपन सामान्यतः साधना शब्द का प्रयोग करते हैं। यह साधना शब्द उसको स्त्रीलिंग रूप में इसको लिया गया है साधना को। पूर्व में साधना शब्द प्रयोग में नहीं आता था, इसको साधन ऐसा ही कहते हैं। लेकिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता में इस साधन को साधना के रूप में उन्होंने उसमें लिखा और उस कारण तब से इस साधन को साधना ऐसा कहा गया। तो मूल शब्द जो है वह साधन है। साधन मतलब माध्यम, जो करने की क्रिया, प्रक्रिया या मेथड, साइंस, टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो, प्रक्रिया, वह विज्ञान या विधा ऐसा आपको उसको कह सकते हो, वह है साधन। और उसको यदि करते हैं तो हम बोलचाल में आजकल मैं साधना करता हूँ ऐसा बोलते हैं, लेकिन वास्तव में हमने कहना चाहिए हम साधन कर रहे हैं। जो जो अपनाते हैं वह साधन है, उसके द्वारा की जाती है, उसको आप साधना से बोल सकते हो। तो थोड़ा सा ये जो शब्दों में जरा सा फेरफार है, उसको जरा सा ध्यान में लेंगे और कभी कभी उपयोग में भी लाइए कि साधन करते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो पातंजलि योग दर्शन के प्रथम अध्याय अर्थात समाधि पाद में चित्त की 5 वृत्तियां, उनके निरोध के उपाय
संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप इत्यादिकों का आदियों का वर्णन प्रथम अध्याय में पतंजलि महामुनि कर चुके हैं और हम विस्तार से देख चुके हैं। इसके बाद पतंजलि महामुनि कहते हैं कि यह जब जब कभी कभी व्युत्थान अवस्था आती है, व्युत्थान अवस्था मतलब क्या? व्युत्थान अवस्था का मतलब कभी कभी हमें दैनिक जीवन के कार्य करने पड़ते हैं, हमें नहाना पड़ता है, हमें भोजन करना पड़ता है, भोजन की व्यवस्थाएं जमानी पड़ती है, कपड़े धोने पड़ते हैं, घर आंगन बुहारना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, और भी चीजें, आए गए लोगों से मिलना पड़ता है, बाजार हाट करना पड़ता है, कभी फोन आते हैं, फोन लेने पड़ते हैं आज के वर्तमान स्थिति में, या और भी चीजें, कभी टीवी पर हम न्यूज देख रहे हैं, हम व्युत्थान अवस्था में जा रहे हैं, मतलब वो साधना अवस्था में नहीं रह रहे हैं और वहां से हम वापस अवस्था में आ रहे हैं। तो हम जब व्युत्थान अवस्था में जाते हैं तो उस व्युत्थान अवस्था से उठकर फिर से समाहित अवस्था में आने के लिए अथवा साधना की उच्च अवस्था की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से साधन अपनाने चाहिए? तो यह बहिरंग साधन पहले पतंजलि महामुनि बताते हैं, और वह बहिरंग साधन इस द्वितीय जो साधन पाद है इसका अंग है। तो द्वितीय पाद में क्या बताया है? उन्होंने विभिन्न प्रकार के साधन बताए हैं। तो योगाभ्यास में जो साधक प्रवृत्त हो गया है वह कभी कभी समाहित अवस्था में रहता है, कभी कभी वह विस्तृत अवस्था में। समाहित अवस्था मतलब एक ऐसी हायर स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें वो लगभग साधना में तल्लीन सा है, साधना की स्थिति या मन स्थिति में वह है, लेकिन कभी कभी व्युत्थान अवस्था में चला जाता है। तो व्युत्थान अवस्था यह उसका तो ध्येय तो है नहीं, योगाभ्यास यह उसका मुख्य ध्येय है, और इसलिए दोनों अवस्था में अर्थात व्युत्थान अवस्था और समाहित अवस्था में उसके लिए कौन सा पोषक है योगाभ्यास कि जिस कारण वह अंतरंग और बहिरंग साधन का उपयोग कर वह व्युत्थितावस्था में भी अपना साधना क्रम बनाए रखेगा, और वह साधना साधन जो करना है उसको अर्थात समाहित अवस्था उसके लिए भी उपयोगी होगा। ऐसा साधन पाद के पहले सूत्र में बताकर अब पतंजलि महामुनि इस दूसरे पाद में इसको प्रत्यक्ष करने की जो क्रिया है वह बता रहे। मुझे लगता है इतनी बात हम सब लोगों को समझ में आ गई होगी। वे अब पहला सूत्र देते हैं साधन पाद में। वे कहते हैं तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। पतंजलि महामुनि कह रहे हैं तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान यह क्रिया योग है। क्रिया मतलब प्रत्यक्ष करने का योग। इसी के द्वारा आपकी जो समाहित अवस्था है अथवा साधना की अवस्था है अथवा साधक जो उस अवस्था तक पहुंचा हुआ है और उसने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था हासिल की है और आत्म साक्षात्कार की स्थिति का आनंद भोग चुका है, ले चुका है, उस अवस्था में बने रहना या बार बार उस अवस्था में पुनः यदि वापस होता है तो पुनः आ जाना, अर्थात वह प्रति प्रसव की अवस्था, प्रसव की अवस्था, उस तरफ उसने जाना। यह पतंजलि महामुनि कह रहे तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। चित्त शुद्धि होनी चाहिए, इतने मात्र एक हेतु से काया वाचा और मन इन तीनों पर जो निर्णय उसको नियंत्रण उसको रखना है, इसको साधक को उसके लिए तप, प्रणवादि मंत्रों का जप और चित्त शुद्धिकर शास्त्र आदि का अध्ययन, यह सारा स्वाध्याय पतंजलि महामुनि बता चुके हैं। और वे कहते हैं अपनी काया वाचा और मानसिक कर्मों द्वारा ईश्वरार्पण बुद्धि से करना चाहिए। वह ईश्वर प्रणिधान अर्थात चित्त शुद्धि होनी चाहिए, उतने मात्र हेतु से काया वाचा और मन इनसे जो किया जाता है वह तप है। प्रणवादि मंत्र का जप और चित्त शुद्धि कर शास्त्र आदि का अध्ययन यह स्वाध्याय है।
और अपनी कायिक, वाचिक और मानसिक ये सारे कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से करना, यह ईश्वर प्रणिधान है, ऐसा पतंजलि महामुनि इस सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। इन तीनों का अनुष्ठान करना, कौन सा? तप का, स्वाध्याय का और ईश्वर प्रणिधान का, ये इन तीनों का अनुष्ठान करना यही क्रिया योग है, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। आजकल कुछ जो अनुभवी लोग हैं, साधु महात्मा है, उन्होंने भी क्रिया योग यह एक विधा उन्होंने बनाई है और अनेक लोग उस मार्ग से भी काम करते हैं। आपने सुना होगा रांची में योगानंद, उनके द्वारा काफी बड़ी संख्या में साधकों को क्रिया योग का महत्व समझाया है और क्रिया योग के मार्ग से वे लोग चलते हैं। वह क्रिया योग की संकल्पना अलग है, उन्होंने एक विधा अलग से बनाई, लेकिन ये क्रिया योग इन तीन बातों को लेकर तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ऐसा उन्होंने पतंजलि महामुनि ने कहा है। अब वह क्या है, इसकी थोड़ी अपन जानकारी आगे चलकर देखते हैं। योगाभ्यास साधक का मुख्य ध्येय यह तो योग है, क्योंकि उसके माध्यम से ही वह जो उच्च अवस्था है वहां तक पहुंचना चाहता है। लेकिन उसको बहुत सारे काम, जैसा अभी बताया था कि व्युत्थान अवस्था में करने ही पड़ते हैं, और वो करने ही पड़ते हैं। दैनिक जीवन में इस शरीर की धारणा की हुई है और वह यदि रखनी है तो दैनंदिन जीवन में अनेक कार्य करने पड़ते हैं, अनेक कार्य करते हैं। बाजार हाट भी करना पड़ता है, सब्जियां लानी पड़ती है, सब्जी तोड़नी पड़ती है, सब्जी को चोक लगाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, नहाना धोना आदि आदि, जो अभी थोड़ी देर पहले कह चुका हूँ। ये सारे कम से कम शौच, भोजन, ये जो प्रमुख जो बातें हैं ये तो करनी ही पड़ती है। वो कितना भी पहुंचा हुआ योगी हो वो भी शरीर धारणा के लिए, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही योग साधा जा सकता है या साधना करी जा सकती है। तो योग शरीर के माध्यम से ही पूर्णत्व की अवस्था की तरफ जा सकता है। इसलिए शरीर यह बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, तो उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वह सारी करनी ही पड़ती है। वैसे ही अनेक सारे गृहस्थाश्रम ही होते हैं, तो हर कोई तो अपना प्रपंच व्यवसाय छोड़कर जैसे गिरी कंदराओं में गुफा में जाकर तो नहीं बैठता है। तो गृहस्थ के सारे कार्य उनको करना ही पड़ता है, द्रव्यार्जन भी करना पड़ता है, कमाई भी करनी पड़ती है, क्योंकि पैसा आएगा तभी जाकर ये सारे कार्य पूर्ण होते हैं। और गृहस्थाश्रमी है तो बच्चे होते हैं, पत्नी होती है या पति होता है, माँ पिता होते हैं, परिवार के लोग होते हैं और समाज भी होता है। ये सारा कुछ उसको देखना ही पड़ता है, और इस कारण कुछ ना कुछ वह जब करता है तो विकसित अवस्था में कुछ समय के लिए वह अपरिहार्य रूप से रहता ही है। ऐसे समय में उसने कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा रहना चाहिए, कैसा उसका व्यवहार होना चाहिए, कैसा उसका बर्ताव होना चाहिए, यह पतंजलि महामुनि बताते कि जिस कारण वह योग अनुष्ठान के लिए वह पूरक होगा, पोषक होगा, ताकि वह योग के क्षेत्र में बहुत जल्दी से जल्दी समाहित अवस्था में वापस आए और अपनी प्रगति में वह आगे बढ़ सके। इसलिए व्युत्थान अवस्था में यह सारी क्रियाएं तो चल रही है, घर परिवार की सामान्य जो अवस्था, प्रापंचिक जो व्यवस्था है वह चलती है, लेकिन वह करते हुए भी वे कहते हैं इस क्रिया योग के द्वारा तप, तीनों बातें जो उसके अंतर्गत समाहित है वह करते रहना चाहिए। उससे आपके तप के कारण सत्कार मान पूजार्थ यदि वह किया है तो वह राजस तप होता है। यदि दूसरे किसी को परेशान करना है तो वह तामसी हो जाता है। और यदि दंभ के कारण प्रेरित होकर वह व्यावहारिक
फलाकांक्षा आदि न रखकर यदि वह तप करता है तो वह सात्विक तप हो जाता है। बस यही तप क्रिया योग में अंतर्भूत होता है। अर्थात जो सात्विक तप है मतलब किसी को परेशान नहीं किया है, किसी प्रकार से सत्कार मान पूजा आदि के लिए राजसिक रूप में किया हुआ वह नहीं है। तामसिक हेतु से अर्थात छोटी छोटी चीजें प्राप्त होने, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे इतने पैसे मिल जाए, मुझे घर बन जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, यह तामसिक तप। यह नहीं, तो जो सात्विक वृत्ति से जो तप किया जाता है वह ही योग के श्रेणी के अंतर्गत आता है। वह ही इस तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणदानानि क्रिया योग, यह जो पतंजलि महामुनि कह रहे इस तप के अंतर्गत शामिल होता है, अन्यथा वह उसमें शामिल नहीं होता है। तो वह तप क्या है, अर्थात सात्विक तप क्या है? तो काया वाचा और मन, इसको कहा गया है कायिक वाचिक और मानसिक, ऐसे तीन प्रकार का यह जो तप अर्थात सात्विक तप होता है वह होता है। क्योंकि सात्विक तप ही योग की श्रेणी में आता है, इसलिए हम उसी पर अभी विचार करेंगे। जैसे देव, जैसे ब्राह्मण श्रेणी के लोग जो ब्रह्मणे व चरते थे ब्रह्मचारी, उस ब्राह्मण अवस्था की तरफ अर्थात ब्रह्म की ओर जो अग्रसर हो जाते हैं वे लोग, गुरुजन, हमारे परिवार के जो और लोग प्रौढ़ लोग हैं या जिनको हम वरिष्ठ नागरिक कहते हैं, वे विद्वान, बहुत अच्छा व्यवहार करने वाले ऐसे लोग, ठोर लोग जिनको सच्चिल आप कह सकते हो, आदि लोगों के साथ नम्रता के साथ आदर युक्त भाव से अर्थात और साथ ही जीव मात्र के साथ भी एकदम सहृदय होकर जो अनुष्ठान करता है, जो व्रत तप करता है, उसे ही हम तप के श्रेणी के अंतर्गत ला सकते हैं। एकदम प्रेम भाव से और आश्रम विहित मतलब आश्रम व्यवस्था में जो बातें बताई गई थी उसमें ब्रह्मचर्य का व्रत, उसका अनुष्ठान करना, सभी प्राणियों को हमसे कोई भी किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो ऐसी व्यवस्था बनाना, किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, ऐसा अपना व्यवहार वर्तन रखना और व्रत उपवास आदि का पालन करना, अपने जिह्वा पर नियंत्रण रखना, शरीर पर भी नियमन रखना, यह सारा कुछ सात्विक तप के अंतर्गत, कायिक तप के अंतर्गत आता है। शारीरिक व्यापार पर नियंत्रण का मतलब है हमने किस समय भोजन करना, कितना भोजन करना, कैसे भोजन करना और हमने कौन सी चीजें खाना, हमें केवल जिह्वा को अच्छा लगता है इसलिए खाया। जैसे इन दिनों बच्चे लोग, युवा लोग आलू आलू ज्यादा खाते हैं, हरी सब्जियां खाते ही नहीं है, मिर्च मसाला ज्यादा चाहिए होता है, पिज्जा बर्गर खाने का मन होता है, नूडल्स वगैरह खाने का मन होता है, या ठेलों पर बाहर मार्केट में खड़े रहकर पानी पूरी भेल आदि सब कैसे बनाया हुआ है, उसमें एसिड डाला हुआ है, इन सब बातों का विचार न करना। तो ये कायिक तप के अंतर्गत आता है कि हमने अपने शरीर को अच्छा रखना है, व्यवस्थित रखना है, कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि शरीर में परेशानी होगी तो आप साधना कर ही नहीं पाओगे, आप साधन में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए शरीर को तप के द्वारा शुद्ध करना, व्यवस्थित करना यह बहुत ही जरूरी है, अन्यथा यह बातें लाने से हमारा शरीर बिगड़ जाएगा। इसलिए यह कायिक तप, साथ ही काया के माध्यम से दूसरों को तकलीफ हो, फिर सामान्यतः मौन, वाचिक दृष्टि से यदि हम बात करेंगे ये तो काया का हो गया, फिर वाचिक दृष्टि से सामान्यतः कम बोलना, दूसरों को तकलीफ हो जाए ऐसा न बोलना, मौन रखने का भी प्रयास करना। हमारे कुछ मित्र लोग हैं वे सप्ताह में एक दिन
मौन रखते हैं। हमारे कुछ मित्र लोग ऐसे भी है कि जो सप्ताह में एक दिन पूर्ण रूप से अपने शरीर की शुद्धि के लिए वह बिल्कुल उपवास रखते हैं। जरा सा पानी लेते हैं, मतलब कहीं जाना हो तो भी, मतलब हमारे साथ वो 18-18, 20-20 किलोमीटर चले, तब भी उन्होंने सिवा जरा पानी के कुछ भी नहीं खाया। हम बाकी लोग तो खाते पीते रहे, कभी फल खाए, कभी कुछ खाया, वो हमारे साथ बैठते थे, लेकिन इतना मन पर नियंत्रण कि कुछ भी नहीं खाया। यदि उनको कभी भोजन के लिए या जब कभी कार्यक्रम होता है बुलाते हैं, तो वो कहते हैं हमको पहले बताओ, तो हम अपना जो उपवास है वो पहले कर लेंगे, बाद में नहीं। उनका जो उपवास का दिन है रविवार, यदि रविवार कोई कार्यक्रम है तो वो सोमवार को नहीं करेंगे, वो शनिवार को कर लेंगे। बोलते मैं पहले कर लूंगा, लेकिन मुझे इसकी पूर्व सूचना हो तब तो मैं रविवार को आ सकता हूँ। और वे इतना मन पर नियंत्रण कर लिया कि वो शनिवार को उपवास कर लेते। श्रीमान कौशिक जी अपने इस ग्रुप में शामिल है, वरिष्ठ है, बहुत अच्छे साधक है, तो उनका उदाहरण हम सब लोगों के सामने है। तो यह कायिक भी हुआ और मानसिक भी हुआ। काया को जो लाभ मिलना है वह तो मिलना ही है। मानसिक, मन पर नियंत्रण। तो इसमें मन पर नियंत्रण पर क्या आता है, तो दूसरों को तकलीफ न होने वाली बात बोलना, सामान्यतः मौन रहने का प्रयास करना, और बोलना बहुत ही आवश्यक हो तो सत्य, प्रिय और हितकर ऐसा ही बोलना। अप्रिय बोलना यदि अपरिहार्य है, बोलना ही है, तो वह बहुत सुहृद भाव से बोलने का, सौम्य शब्द में बोलने का प्रयास करना। ईश्वर का नाम स्मरण अथवा संकीर्तन सतत करते रहना। अपनी वाणी की जो प्रवृत्ति है वह स्व पर हितार्थ रखना। और इसी प्रकार जो तप किया जाता है उसको वाङ्मय तक भी कहा जाता है। तो यह कायिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। तो मन शांत और प्रसन्न रखना, सभी प्रसंगों में सौम्यता से व्यवहार करना, आत्मनिग्रह रखना, सब व्यवहार करते हुए साक्षात अथवा परंपरा से खुद में व इतरों में, अन्यों में चित्त शुद्धि कर कैसे होगा, इसकी ओर निरंतर ध्यान रखना। और मन से ही किसी का अनिष्ट नहीं उसका विचार करना कि अनिष्ट हो, ऐसा नहीं सोचना, इसका चिंतन करना कि सभी का भला हो, सभी का सर्वदा अभिष्ट हो, अच्छा हो, मंगल हो, ऐसी सद्वासना सदैव मन में रखना आदि प्रकार, यह सारे मानसिक तप के अंतर्गत आते हैं। तो काया से तप, वाचा से तप और मानसिक तप भगवत गीता में भी आया है, 17वें अध्याय में आया है, 14वां श्लोक, 15वां श्लोक, 16वां श्लोक। इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि यह तीनों तप साधक के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, जरूरी है। व्युत्थान अवस्था में इस प्रकार तीनों तपों का आचरण करना, यही क्रिया योग का एक भाग है, तप का भाग है। तो इस तप को थोड़ा थोड़ा तो हम सब लोग करते ही है। हमें कभी कुछ मोह हुआ है खरीदने का, कुछ लेने का, तो हम कभी कभी रोक लेते हैं। मुझे लगता है हम लोगों ने यह शुरू किया ही होगा, क्योंकि इस पर हमने काफी चर्चा करी है पहले। कभी कभी किसी को बोलने के लिए हमारे मुंह में अपशब्द आ जाते हैं, तो हम अपने आप को वहां रोक लगाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी हम आलस्यवश कुछ कर जाते हैं, वहां भी हम रोक लगाते हैं। कभी कभी मानसिक दृष्टि से साधना करने का मन नहीं हो रहा है, हम वहां भी रोक, नहीं नहीं नहीं, यह मुझे करना ही है, ऐसा भी हम आग्रह मन से करते हैं। तो काया से, वाचा से और मानसिक रूप से हम तीनों प्रकार से तप करना हमने शुरू किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ।
फिर इसके आगे है स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि। स्वाध्याय, स्वाध्याय का काम बड़ा सरल सा है। ईश्वर के नाम मंत्रों का जप करना, यह भी स्वाध्याय है। कायदे से बहुत लोग यह मानते हैं कि पातंजलि योग दर्शन यह बहुत रुका रुका है, बहुत रुक्ष है, इसमें ईश्वर की तो कोई बात ही नहीं आती है। क्यों नहीं आती? ईश्वर प्रणिधान ये शब्द आया हुआ है, पहले पाद में भी हमने देखा है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा तस्य वाचक प्रणवः तज्जपस्तम तदर्थम। उसका जप करो ओंकार के रूप में, उसका अर्थ का भी ध्यान करो। यह सारा कुछ आ चुका है, इसलिए इसको वृक्ष अथवा ईश्वर की इसमें संकल्पना नहीं है ऐसा मानने का कोई कारण नहीं बनता है। इसलिए ईश्वर के नाम, उनसे संबंधित मंत्र आदि का जप करना, वेद अथवा वेदांग, इसको हम उपनिषद आदि कहते हैं, उनका यथाशक्ति अध्ययन करना, इसी से उनको समझ लेने का प्रयास करना, कोई स्टडी सर्कल के माध्यम से, आजकल यूट्यूब पर भी काफ़ी उपलब्ध है, रामकृष्ण आश्रम है, चिन्मय मिशन है, कहीं कहीं स्टडी सर्कल्स होते हैं, उनके माध्यम से, या बहुत सारी किताबें हैं उनके माध्यम से उनको समझने का प्रयास करना, यह भी बहुत जरूरी है। और अपने बुद्धि को कुशाग्र करना, उसमें सूक्ष्मता लाना, और उसमें सूक्ष्मता लाकर आत्मदर्शन की योग्यता उत्पन्न करना। यह ईश्वर का नाम मंत्र वगैरह करने से क्या होता है, आपको उस दिशा में एक रोचकता आती है, एक मिठास आती है, और फिर जब आप उसमें रममान होते हो तो पहले सूत्र में आए हैं कि ईश्वर साक्षात आपका हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ा ले जाते हैं। यह लाभ सहजता से हमको इसके कारण मिलता है। तो इसलिए आत्मदर्शन की योग्यता उत्पन्न करने का काम भी इनके द्वारा होता है। तो इसलिए प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या सहाय्यभूत जो भी शास्त्र है अथवा ग्रंथ है, उनका वाचन, अध्ययन नियमित रूप से करते रहना, यह बहुत महत्व का है। और इनका सारों का समावेश यह स्वाध्याय में आता ही है। स्वाध्याय में एक बात और जोड़ लेते हैं, वह यह कि हम इन ग्रंथों का आदि आदि का समावेश उसमें कर ही चुके हैं, बता ही चुके हैं, अभी देख ही चुके हैं। लेकिन स्व का भी अध्यास, मेरी मनस्थिति कैसी है, विषन्नता की है, मैं जल्दी से बाहर आऊँ, मेरी बहुत उत्साह की है, मैं साधना मार्ग में आगे बढ़ूँ, अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मिठास आ रही है, मैं और आगे बढ़ूँ, अरे मुझे उस स्थिति का एक अच्छा अनुभव आया, अब मैं उस स्थिति को प्राप्त करने का पुनः पुनः प्रयास करूँ, उसका संस्कार मेरे अंदर निर्मित हो गया है, मैं उस संस्कार का लाभ लेकर और आगे बढ़ूँ, ऐसा निरंतर अपने अंदर विचार रहना चाहिए और निरंतर वैसा अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। इसको तप के बाद स्वाध्याय ऐसा कहा गया है, यह क्रिया योग के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो है वह है ईश्वर प्रणिधान। यह ईश्वर प्रणिधान बहुत महत्व का है, क्रिया योग का यह तीसरा अंग है। और ईश्वर प्रणिधान के बारे में हम पहला पाद, उसमें 23 से लेकर 27 इन सूत्रों में हम उसके बारे में काफ़ी विस्तार से देख चुके। उसमें से 2 एक सूत्र अभी अभी मैंने आपके सामने घोषित किए थे, हो सके तो पुनः एक बार उसको पढ़ लीजिए, या वह जो व्याख्यान जिस समय हुआ था उसको एक बार पुनः याद कर ले। तो समाहित अवस्था में चित्त को साधना यह बहुत जरूरी हो जाता है। ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से उसको साधा जा सकता है। इस सूत्र में क्या बताया है? इस सूत्र में यही बताया है कि प्रणिधान यह क्रिया योग में अंतर्भूत होता है, और इसलिए
वर्णाश्रम विहित प्राप्त कर्म करते हुए व्युत्थान अवस्था में जब जाते हैं, तब फिर से ईश्वर का स्मरण करते हुए हम समाहित अवस्था में वापस आ जाए, ऐसा प्रयास साधन निरंतर हमें करना चाहिए। यह करते हुए अपने हाथ से जो जो कर्म घटित होते हैं वह सारे ईश्वरार्पण बुद्धि से, चाहे हम चित्त अवस्था में है, व्युत्थान अवस्था में अथवा समाहित अवस्था में, इस अवस्था में जितने कर्म अपने हाथ से हो, कोई भी कर्म हो, कभी कभी गलत कर्म भी हो जाता है और सामान्यतः साधक ऐसी अवस्था में आ जाता है कि वह अच्छे ही कर्म करने लगता है, लेकिन उसके हाथ से कभी कभी अनिच्छा से, कभी कभी परीक्षा से, मतलब दूसरों की इच्छा है उसको पूर्ण करना होता है, कभी कभी प्रारब्ध के कारण उसके हाथ से अशुभ कर्म हो जाते हैं, प्रारब्ध के कारण भी उसके हाथ से अशुभ कर्म हो जाते हैं, क्योंकि हमने पिछले जन्मों में ऐसा कुछ कर रखा है कि वह इस शरीर से, इस मन से, इस चित्त से, इस आत्मा के ऊपर जो आवरण है उसके द्वारा ऐसे कुछ कर्म कर जाता है जिसका हमें पछतावा होता है, तो वह जो प्रारब्ध है उससे भी अशुभ कर्म हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं पतंजलि महामुनि, आप ईश्वरार्पण बुद्धि रखो, आपके हाथ से यह कर्म अनजाने में हुए या जानबूझकर हुए, ऐसा हो सकता है। अशुभ कर्म जब भी घटित होते हैं अथवा शुभ कर्म, वे सारे ही, वे कह रहे हैं कि आप ऐसी बुद्धि रखिए कि जिसके द्वारा ये सारे कर्म ईश्वरार्पण कर लिए हैं। यह है तो बड़ा कठिन। शुभ कर्म ईश्वरार्पण के, हे भगवान आपने मुझे ये सुझाया, मेरे अंदर यह संकल्प जागृत किया और उस कारण मेरे इस शरीर से, मेरे हाथों से अच्छे अच्छे काम हो गए, आपने करवा लिए, यह तो शुभ कर्म हुआ। लेकिन अशुभ कर्मों का यह भी बड़ा कठिन काम है और इनको भी परमेश्वर को अर्पण करने से फिर इन कर्मों का मन पर जो संस्कार होता है वह भी धीरे धीरे क्षीणबल होता जाता है। वह संस्कार धीरे धीरे क्षीणबल होने के कारण राग द्वेष, मतलब उनके प्रति आसक्ति, उनके प्रति द्वेष, यह जो क्लेश है राग द्वेष का, यह क्लेश भी धीरे धीरे क्षीण बल होने लगता है। और उस कारण क्या होता है, उस कारण प्रारब्ध के अनुसार हाथ से जो कर्म, अशुभ कर्म कहिए या शुभ कर्म कहिए, वह ईश्वरार्पण करते रहने से धीरे धीरे चित्त शुद्धि होती है, धीरे धीरे चित्त शुद्धि होती है। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, आप सब लोग जानते हो, अधिकतर लोग जानते हैं, यह कहूंगा वाक्य भी थोड़ा सुधार लेता हूँ, आदरणीय जगदीश तोमर जी से, दादाजी जिनको हम कहते हैं, उन्होंने एक घटना बताई थी, सुने अच्छे से, आप लोगों ने भी कभी सुनी होगी, लेकिन वह मुझे स्मृति में आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार वे कह रहे हैं कि रामकृष्ण आश्रम जो ग्वालियर में है, उनके जो स्वामी जी थे, अभी तो नहीं है स्वामी जी, स्वामी स्वरूपानंद जी, उन्होंने गर्मी के दिनों में, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ती है ग्वालियर में, तो उन्होंने गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में प्याऊ लगाया था, प्याऊ। तो प्याऊ पर पानी पिलाने के लिए, पुराने दिनों में प्याऊ पर एक ऐसा परनाला होता था, लोहे का बना हुआ, जो वो खस की जो टाटियां होती थी उसमें से निकला हुआ, और जो पानी परोसने वाला, देने वाला व्यक्ति वह अंदर रहता था, और वहां जो घड़े या नाद जो भरी हुई होती थी उसमें से पानी उसमें डाला जाता था, और जो बाहर से तप्त लोग होते थे, मतलब गर्मी से तपे हुए, जो उस परनाले के छोर पर हाथ लगाकर पानी पीते थे और तृप्त होकर जाते थे। तो इन्होंने जाकर स्वामी जी से कहा, जगदीश जी भी एक दिन पानी पिला रहे थे लोगों को, गाँव पर खड़े होकर,
तो जगदीश जी स्वामी जी को जाकर कहते हैं कि मैं जब पानी पिला रहा था, एक व्यक्ति इतना प्यासा था कि वो घटघटा उसने पानी पिया, और वो पानी पीने के बाद इतना तृप्त हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा उस दिन उसका जल पीना। यह बात उन्होंने स्वामी जी को कही। स्वामी जी कहते हैं, देखो यह तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन मान लो कि वह व्यक्ति जो भर दोपहरी में वहां जल पीने के लिए तुम्हारे प्याऊ पर आया, और तुमने अंदर से शीतल जल उस प्रणाली में पोता, और उसने दूसरी तरफ वो पानी पिया, जल पिया, वह साक्षात रामकृष्ण देव थे। साक्षात रामकृष्ण देव तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे हाथ से जल पी रहे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? जगदीश जी कहते हैं, मुझे उस दिन इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि मेरे पैर जमीन को ऐसा लग रहा था छू नहीं रहे। यह स्थिति बनती है, इसलिए उसका संस्कार इतना अच्छा बनता है। इसलिए मान लीजिए हमारे हाथ से कोई अशुभ काम होता है, तो कोई निरंतर हम अशुभ काम थोड़ी ना करते रहते हैं, हमारे हाथ से शुभ कार्य भी होते हैं। तो ऐसे शुभ कार्य फिर धीरे धीरे हमारे चित्त के ऊपर हावी होते हैं। साथ ही हमारे कर्म बंधनों से हम धीरे धीरे मुक्त होते जाते हैं। साधक उन अशुभ कर्म बंधनों से धीरे धीरे शुद्ध या शुभ कर्मों के कारण वह धीरे धीरे उससे रिहा होता है, छूटता जाता है, और अशुभ वासनाओं का दमन करने की संयम शक्ति उसके अंदर उत्पन्न होती है। इस शक्ति के सहायता से, इस शक्ति के बल से फिर उसके हाथ से अशुभ कर्म फिर से नहीं होते हैं, और उन कर्म बंधों से, अशुभ कर्म बंधन से वह पूर्णतः हो जाता है ईश्वर प्रणिधान। इसलिए यह तीनों तप इस अर्थ से वाचिक और अंतिक, इन तीनों प्रकारों का यह हमने करना चाहिए। स्वाध्याय, ईश्वर का नाम मंत्र इत्यादि जप करना, वेद वेदांत का अभ्यास करना, और निरंतर भीतर से उस स्थिति को बनाए रखना, यह स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग का ये जो तीसरा अंग है, वह चाहे शुभ चाहे अशुभ जो कार्य घटित होता है, वह सारे कार्य ईश्वर चरणों में अर्पित। यद्यत् करोमि तत्सर्वम शिवस्य पूजनम। मेरे हाथ से जो होता है वह सारा का सारा ईश्वर चरणों में अर्पित। ऐसा यदि होता है तो समझना कि साधक आगे प्रवास कर रहा है, धीरे धीरे मार्ग क्रमण कर रहा है। इसलिए साथियों, ऐसा साधक के जीवन में, अर्थात हम सबके जीवन में घटित होना चाहिए। इसलिए इस क्रिया योग का सहयोग लेकर हम लोगों को धीरे धीरे उच्च दर्जे की ओर, साधना अवस्था की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसा यह प्रथम सूत्र द्वितीय पाद का, अर्थात साधन पाद का पुनः एक बार कह देता हूँ और वाणी को विराम देता हूँ। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। यह करने से साधक शुद्ध होता जाता है और साधक उच्च अवस्था की ओर अग्रसर होता है। यहीं पर प्रार्थना के साथ वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। थोड़ा सा शांत चित्त से बैठ जाएं। शांत शांत मनस्थिति। प्रसन्न वदन, चेहरे पर मंद स्मित, शरीर की न्यूनतम हलचल अथवा स्थिर मूर्तिवत शरीर। यहाँ पर हम आज क्रिया योग का तृतीय भाग ईश्वर प्रणिधान, उसको अभ्यास के लिए लेते हैं। तज्जपः तदर्थ भावनम, तज्जपस्तदर्थ भावनम। ओमकार का अथवा जो गुरु मंत्र लिया होगा उसका, अथवा जो हमने स्वतः साधन के रूप में चुन लिया हो, ऐसा मंत्र का मन है मन जप शुरू करें। शांति से थोड़ा दीर्घ जप, यदि हो सके तो प्रत्येक श्वास और प्रश्वास के साथ एक एक जप जोड़िए। यदि ओमकार का जप कर रहे हो तो श्वास के साथ एक दीर्घ कोमल ओमकार मन ही मन, और प्रश्वास के साथ भी मन ही मन दीर्घ ओमकार, अथवा श्वास के साथ सो और प्रश्वास विश्वास के अर्थात बाहर जाती हुई वायु के साथ हम। यह ध्वनि सुनिए तो सोहम का जाप होता रहेगा। मन ही मन थोड़ी देर के लिए जब चलने दे, एकदम निश्चल मूर्तिवत, बिल्कुल रिलैक्स, माथे पर कोई बल नहीं, कंधे उतरे हुए, शांत शांत मनस्थिति। चलने दे, जब मन ही मन चलने दें। इधर उधर भागते हुए मन को पुनः अपना जब पर लौटाइए, ऐसे ही पकड़ में आएगा मन।
दूर दूर तक उड़ने वाला पक्षी पुनः पुनः ध्वज दंड पर आकर बैठता है। उसी प्रकार इधर उधर भागते हुए मन को पुनः 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 लौटाइए अपने जप की प्रक्रिया पर। चित्त में उदित होती हुई शांति, उसका बनता हुआ संस्कार,